हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मिया मिया के बर्थडे पार्टी में विंग अपने पुराने दोस्त लंजे से मिला था एंड देन उन लोगों ने हुकअप किया। देन जब विंग वहाँ से जा रहा था वो बहुत सैड था क्योंकि वो लंजे को गुड बाय कहे बिना ही जा रहा था। देन विंग ने डिसाइड किया कि वो लंजे से फिर से मिलेगा एंड उन लोगों ने जो कुछ भी किया वो लोग फिर से ये करेंगे एंड ऐसा ही हुआ। जिस चैरिटी में लान फैमिली डोनेट करता है वहाँ पर विंग भी डोनेट करता है, तो उसके लिए उसके पास हर महीने फंड राइज़र का एक इनविटेशन आता है। बट विंग कहीं भी खुद नहीं जाता, वो अपने असिस्टेंट को भेज देता है। बट इस बार जब इनविटेशन आया तब विंग को लगा कि एक चांस है लंजे से मिलने का, तो उसने इनविटेशन एक्सेप्ट किया एंड वो खुद गया एंड वहाँ पर लंजा भी गया था क्योंकि लंजा को भी सेम इनविटेशन मिला था। दिन लंजा एंड विंग फिर से मिले एंड उन लोगों ने फिर से हुकअप किया। दिन जब वो लोग बेड पे ऐसे ही लेटे हुए थे, लंजा ने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक आज तुम मेरे लिए ही आए थे। ये सुन के विंग ने कहा, एकदम सही कहा। ये बोल के विंग ने लंजा को किस किया। फर्स्ट टाइम जब लंजा एंड विंग मिले थे तब वो एक चांस था, सेकेंड टाइम जब मिले वो एक चॉइस था, बट थर्ड टाइम जब मिले वो फेट था। बट विंग फेट पर बिलीव नहीं करता, तो विंग को लगता है ये इंटेंशनली था। बिकॉज थर्ड टाइम जब वो लोग मिले तब जियांग कॉर्प मॉल्स का एक ओपनिंग सेरेमनी था जहाँ पर लान सीजन को इनवाइट किया गया था ओपनिंग के लिए, बट वहाँ पर जेबोचुन के बदले लांग वांग जी आया था। एंड लंजा को ऐसे सेरेमनी में देख के विंग को ऑटोमेटिकली हॉट फील हो रहा था। सेरेमनी हो जाने के बाद विंग लंजा को लिफ्ट में लेकर आया एंड वो उसे किस करने लगा। वो उसे ऐसा किस कर रहा था जैसे कि वो बहुत टाइम से हंग्री था। देन वो दोनों बहुत जल्दी पार्टी से निकल गए एंड होटल में चले आए हुकअप करने के लिए। देन हुकअप करने के बाद उन लोगों ने अपने नंबर्स भी एक्सचेंज किया बिकॉज विंग लंजा के साथ एक एग्रीमेंट करना चाहता है एंड वो उससे बार बार मिलना भी चाहता है। एंड ऐसा ही हुआ। उन लोगों ने एक डिनर प्लान किया जो एक 5 स्टार होटल के रूफ टॉप में था। विंग वहाँ पर पहुँच गया था। उसका पूरा दिन बहुत ही बिजी डे था, तो वो वहाँ पर बैठ के शैम्पेन पी रहा था एंड लंच के लिए वेट कर रहा था एंड वो ओल्ड डेज़ के बारे में सोच रहा था। विंग को अभी याद है जब वो मिड स्कूल में था तब उसने फर्स्ट टाइम लंजा को देखा था। तब लंजा कितना शांत था एंड वो किसी के साथ बात नहीं करता था और ना ही उसका कोई दोस्त था। लंजा ने विंग से कहीं बात नहीं किया और ना ही विंग ने। बट एक दिन लंजा ने खुद विंग से बात किया था जब विंग ने लंजा ने एक इंजर्ड रैबिट को बचाया था। लंजा ने उससे पूछा था क्या ये ठीक हो जाएगा, तो विंग ने कहा था उसे थोड़ा रेस्ट चाहिए एंड देन वो ठीक हो जाएगा। ये सुन के लंजा ने स्माइल किया था। विंग को ये भी याद है कि वो लंजा को फिर से स्माइल करते हुए देखना चाहता था। बट एक दिन न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ आया कि एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था जिसका नाम है ईट द रिच एंड वहाँ पर जीन्स पकड़े गए थे। उनको हाई सिक्योरिटी में रखा गया था क्योंकि उन लोगों ने बहुत सारा चीटिंग किया था एंड एम्प्लॉयज़ के साथ मिसट्रीटमेंट किया था। उस चीज़ के लिए बहुत सारे केस हुए। जिन गुआंगशान के ऑपोजिट बहुत सारे लोग खड़े हो गए थे। सब लोग जस्टिस चाहते थे क्योंकि जिन फैमिली ने गलत किया था। नियस ने भी जिन से मुंह फेर लिया था एंड सेम एज लान फैमिली। उन लोगों ने भी जिन्स को डिसअप्रूव किया था एंड इसके वजह से जिन्स को बहुत नुकसान हुआ था। देन टाइम बीता गया, धीरे धीरे ये चीज़ कम होती गई। हाँ, जिन्स को बहुत सारा रिस्पेक्ट तो नहीं मिला बट वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय भी नहीं हुए। वो लोग फिर से गेन करने की कोशिश कर रहे थे बट इन सब की प्रभाव हर एक फैमिली के बच्चे के ऊपर पड़ा था। तब विंग को लगा कि शायद लांगवांग जी अकेला पड़ गया होगा क्योंकि उसके वैसे भी कोई दोस्त नहीं है एंड इसके बाद तो और भी नहीं होंगे। बट देन उसने एक दिन लांगवांग जी को मिया मिया के साथ लंच करते हुए देखा। उसने देखा कि मिया मिया बात कर रही थी एंड लंजा चुपचाप सुन रहा था एंड खाना खा रहा था। ये सब सोचते हुए विंग के फेस में स्माइल आ गई। वो सोच रहा था कि उसका मेमोरी इतना स्ट्रांग है उसे खुद भी पता नहीं था। एंड तभी वहाँ पर लंजा आया। वो अपने सीट पे आकर बैठ गया। उसने कहा, कितना प्लेजेंट इवनिंग है ना। विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड फ्लर्ट करते हुए कहा, तुम यहाँ पर हो तो अब ये इवनिंग प्लेजेंट हो गया है। ये सुन के लंजा ब्लश करने लगा। दिल लंजा ने कहा, क्या तुमने कुछ ऑर्डर किया है। विंग ने अपने हेड को शेक किया। दिल लंजा ने ऑर्डर किया। लंजा ने खुद के लिए एक ब्लैंड डिश ऑर्डर किया एंड विंग के लिए स्पाइसी डिश।
देन अटेंडेंट ने उन दोनों को डिज़र्ट के बारे में पूछा तो लंजा ने हाँ कहा, बट विंग ने ना कहा। उन दोनों ने ये चीज़ सेम टाइम में कहा एंड इसके वजह से वो दोनों ही एम्बेरस फील कर रहे थे। देन विंग ने कहा हाँ, हम दोनों को ही डिज़र्ट्स चाहिए, थैंक यू। ये बोल के विंग ने स्माइल किया। वो अटेंडेंट वहाँ से चली गई। अब वहाँ पर सिर्फ विंग एंड लंजा था। विंग ने लंजा से अपने एग्रीमेंट के बारे में बताया और कहा तो क्या तुम इससे ओके हो? आई मीन मैं तुम्हें अनकम्फर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता। ये सुन के लंजा ने अपने हेड को शेक किया और कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है विशियान, प्लीज़ वरी मत हो। देन विंग ने कहा ऑल्सो मैं सब कुछ क्लियर करने के लिए कह रहा हूँ कि मेरे एग्रीमेंट में कुछ हार्ड प्रेफरेंसेस होगा, बट तुम रिफ्यूज़ कर सकते हो बिकॉज कंसेंट ऑलवेज प्रायोरिटी के लिस्ट में पहला आता है। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। लंजा के एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि लंजा बहुत ही एम्यूज्ड है। देन लंजा ने कहा आई थिंक हम दोनों ही बेड पे बहुत ही कंफर्टेबल है। ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। कुछ टाइम तक वो शॉक्ड था एंड देन वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। देन उसने कहा आई थिंक हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ही गुड होंगे। देन उनका खाना आ गया। वो लोग खाते खाते बात करने लगे। एक्चुअली लंजा सिर्फ सुन रहा था एंड विंग बातें किया जा रहा था। देन उनका खाना फिनिश होने के बाद लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम अचानक से एग्रीमेंट क्यों करना चाहते हो? ये सुन के विंग कुछ टाइम के लिए सोचने लगा एंड देन उसने कहा मैं श्योर नहीं हूँ। एक्चुअली मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एंड मेरे पास फीलिंग्स के लिए टाइम नहीं है। आई मीन इस वजह से सब कुछ अनकम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ये ठीक ही होगा। लंजा ने नोट किया। तभी विंग ने कहा एंड तुम मेरे लिए एक सेफेस्ट बेट हो। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड लंजा के लुक देख के विंग वॉडिड हो गया। उसने कहा नहीं, तुम गलत मत समझना। आई एम श्योर कि तुम एक फैंटास्टिक डेट हो एंड दैट्स वाई आई डोंट थिंक कि हम दोनों का रिश्ता उतना आगे जाएगा। ये सुन के लंजा फ्रोंड हो गया। उसने कहा फैमिली मिस? विंग ने कहा मेरा मतलब अगर तुम किसी जियांग को डेट करो तो तुम्हारी फैमिली तुम्हें डिजोन नहीं करेगा? लंजा ने कहा अगर तुम किसी लान को डेट करोगे तो क्या तुम्हारी फैमिली तुम्हें डिजोन कर देगा? ये सुन के विंग ने हंसा और कहा मेरा मतलब आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा मेरे साथ, बट हो भी सकता है, कोई गारंटी नहीं है। ये बोल के विंग चुप हो गया क्योंकि उसे भी पता है कि उसका जियांग फैमिली उसे कैसा ट्रीट करता है, बट वो ये सब बातें लंजा को नहीं कह सकता। फाइनली उनका डिज़र्ट्स आ गया एंड वो दोनों डिस्ट्रैक्टेड हो गए एंड डिज़र्ट्स खाने लगे। लंजा ने अपना डिज़र्ट पूरा कंप्लीट कर लिया बट विंग नहीं कर पाया क्योंकि उसे टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। देन विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड सिंसियरली स्माइल किया और कहा लांगवांग जी, आई थिंक तुम मेरे लिए बहुत ही गुड होगे। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड लंजा की ये लुक देख के विंग सोच रहा था कि उसने कुछ गलत कह दिया। एंड देन लंजा विंग से अपना आइस टर्न कर लिया। ये देख के विंग सोच रहा था क्या उसे अपने आप को एक्सप्लेन करना चाहिए। एंड तभी लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड स्माइल किया एंड लंजा के स्माइल से विंग शॉक्ड हो गया। लंजा के ऐसे एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि लंजा का फुल अटेंशन विंग के ऊपर है एंड ऐसे सडन अटेंशन से विंग घबरा गया। देन लंजा ने स्माइल किया और सॉफ्टली कहा लंजान, तुम मुझे लंजान बुला सकते हो। ये सुन के विंग ने स्माइल किया क्योंकि उसे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा तुम भी मुझे विंग बुला सकते हो। लंजा ने नोट किया। अब वो लोग ऑफनली मिलने लगे। कभी कभी वो लोग लॉन्ग टाइम के लिए एक साथ टाइम स्पेंड करने लगे, कभी कभी शॉर्ट टाइम के लिए। लोग एक दूसरे के बारे में जानने लगे। विंग अपने बारे में लंजा को बहुत कुछ बताने लगा। विंग कुछ भी बोलता था एंड लंजा सिर्फ सुनता था। विंग अपने बारे में बात करता था, अपने काम के बारे में बात करता था एंड लंजा सब कुछ सुनता था एंड समझता था। एंड जब कोई चीज़ लंजा नहीं समझ पाता तब वो डायरेक्टली विंग से पूछता था एंड विंग को ये चीज़ बहुत अच्छा लगता था, उसे बहुत ही हॉट लगता था। कभी कभी वो लोग प्री डिसाइड करके मिलते थे या फिर कभी सडन मीटिंग करते थे। उनके मीटिंग्स में वो लोग ऐसे ही घूमते थे, रेस्टोरेंट पे जाते थे, खाना खाते थे। उनका रेस्टोरेंट लगभग फिक्स ही था। आज भी वो दोनों सेम ही रेस्टोरेंट पे गए एंड तभी विंग ने लंजा के हाथ खींचा और कहा आज मैं कहीं और खाना चाहता हूँ। ये बोल के वो लोग उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। एंड अब विंग लंजा को अपने फेवरेट प्लेसेस में लेके जाने लगा जहाँ पर बहुत ही अच्छा स्पाइसी खाना होता है। वो लोग स्पाइसी खाना खाने लगे एंड विंग ने नोटिस किया कि लंजा स्पाइसी खाना बिल्कुल भी नहीं खा सकता। वो कुछ कहता तो नहीं था बट उसके फेस देख के पता चल जाता था
कि लंजा स्पाइसी खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। उसका फेस बिल्कुल रेड हो जाता था। बट इसी के साथ साथ लंजा विंग की हेल्थ का भी ख्याल रखता था। वो लोग कभी कभी हेल्दी खाना भी खाते थे। ऐसे ही वो लोग अपने फेवरेट प्लेसेस में जाने लगे। विंग भी धीरे धीरे लंजा को जानने लगा। विंग को पता चला कि लंजा अपने फैमिली म्यूज़िक स्कूल में टीचिंग करता है। उसके साथ साथ वो किंडरगार्टन में कुछ बच्चों को गुचिंग लेसन्स भी देता है। एंड वो बच्चे लंजा से बहुत प्यार करते हैं। विंग ने एक दिन हंसते हुए कहा कि वो बच्चे लंजा के डंकलिंग्स है। धीरे धीरे विंग को फील होने लगा कि वो लंजा के कंपनी बहुत ही एंजॉय करता है। वो लंजा को एनॉय करता है, टीज करता है। एंड जब लंजा गुस्सा हो जाता है, विंग को ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज गुस्सा होते टाइम लंजा बहुत ही हॉट दिखता है। एंड लंजा के हॉटनेस देख के विंग के अंदर लास्ट आ जाता है। एंड जब लंजा ब्लश करता है, लंजा के ईयर्स रेड हो जाता है। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लगता है। ये चीज़ विंग का फेवरेट है। विंग लंजा के साथ बहुत फ्लर्ट भी करता है। एंड एक दिन विंग ने एक जोक बोला था जो बहुत फनी था। इनफैक्ट लंजा खुद भी हंस रहा था। एंड जब लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो हंस रहा है, उसने अपनी हंसी रोक दी। उसे बहुत ही एम्बेरस फील हो रहा था। एंड लंजा के हंसी में विंग बिल्कुल खो गया था। उसे याद भी नहीं था कि उसने क्या जोक बोला था, बिकॉज उसे सिर्फ लंजा की हंसी याद थी जो बहुत ब्यूटीफुल था। अब विंग को लग रहा था कि अगर उन दोनों के बीच में कोई बेनिफिट्स ना भी हो, तब भी वो लंजा के फ्रेंड बने रहना चाहता है। वो लंजा को एज अ फ्रेंड खोना नहीं चाहता। एंड ऑफ कोर्स लंजा बेड में भी बहुत ही अच्छा है, बहुत हॉट है। एक दिन विंग ने टीज करते हुए लंजा को मेंशन किया था कि लंजा को विंग को बेड पे टाई करना चाहिए एंड देन लव मेकिंग करना चाहिए। तो लंजा ने एक दिन वही किया। उसने विंग को बेड पे टाई किया एंड देन उसने विंग के साथ लव मेकिंग किया, जो एक्चुअली में बहुत हॉट था। उस रात विंग सब कुछ भूल गया था एंड उसने अपने आप को पूरी तरीके से लंजा को सरेंडर कर दिया था। एंड अब विंग को लगभग हाई कॉलर का कपड़े पहनना पड़ता है क्योंकि उसके पूरे बॉडी में लंजा के हाई किस रहता है। हाँ, विंग भी लंजा के बॉडी में हाई किस देता है, बट स्टिल कहीं ना कहीं लंजा से क्लेम होना विंग को अच्छा लगता है। देन धीरे धीरे लंजा कुछ ऐसा बिहेव करने लगा जो विंग के लिए बहुत ही नया था, थोड़ा ऑकवर्ड था। लाइक एक दिन लंजा ने विंग से रिक्वेस्ट किया था मिलने के लिए। एंड उस दिन विंग के सर में बहुत पेन हो रहा था, तो लंजा ने विंग के सर में मसाज किया। विंग ने लंजा को बहुत मना किया था, बट लंजा ने नहीं सुना एंड विंग के सर में मसाज किया एंड विंग को चुपचाप लेटने के लिए कहा। एंड विंग ने फाइनली हार मान लिया एंड वो लेट गया। एंड जब वो नींद से उठा, उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। एंड एक दिन लंजा विंग के लिए एक लोकल शॉप से कुछ स्टीम्ड बन लेकर आया, जिसके बारे में विंग ने सिर्फ एक बार ही बात किया था। एंड जब विंग ने उससे उसका रीज़न पूछा, तो लंजा ने कहा कि वो वहाँ से जा रहा था, इसलिए वो लेकर आया। विंग को रियलाइज़ हुआ कि लंजा बहुत ही थॉटफुल इंसान है एंड वो दोनों जो कुछ भी कर रहे हैं वो सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं है, वो कुछ और ही है। बट विंग को लगा ये कुछ ज़्यादा तो नहीं है एंड ये हार्मलेस है, तो वो दोनों ऐसे कर सकते हैं। एंड विंग थोड़ा ओवर थिंकिंग कर रहा है, उसे इतना भी नहीं सोचना चाहिए। एंड उन दोनों के बीच में सच में कोई ऑब्लिगेशंस नहीं था। जब भी विंग लंजा के लिए कुछ करता था, वो इसलिए नहीं करता था क्योंकि लंजा ने उसके लिए इतना कुछ किया है, वो इसलिए करता था क्योंकि वो करना चाहता है। फॉर सम रीज़न विंग को लंजा के साथ बहुत ही फ्री फील होता था। ऐसा उसने कहीं भी फील नहीं किया। विंग सेटल्ड है, उसका एक अच्छा जॉब है, उसका खुद का अपार्टमेंट है जो उसने खुद अपने पैसे से ख़रीदा है। जो अपार्टमेंट हमेशा मेसी रहता है। तो आज विंग ने प्लान किया था कि काम के बाद वो लंजा से मिलेगा, बट ऐसा नहीं हो पाया। उसे कुछ अर्जेंट काम आ गया तो वो घर से ही काम करने लगा, तो उसे बुरा लग रहा था। उसने अपना काम करने के बाद जब अपना फ़ोन चेक किया, उसने देखा कि वहाँ पर लंजा का मैसेज है। एंड उस मैसेज में कोई हेलो या फिर तुम कैसे हो या फिर तुम फ्री हो कि नहीं, ऐसा कोई मैसेज नहीं था। वहाँ पर लिखा हुआ था तुमने क्या खाना खाया। इनफैक्ट लंजा ने यह भी नहीं पूछा कि विंग ने खाना खाया भी है या नहीं। लंजा ने डायरेक्ट पूछा तुमने क्या खाया है। ये देख के विंग को अच्छा लगा। देन विंग ने देखा कि लंजा का बेड टाइम तो हो गया है, बट लंजा अभी तक जागा हुआ है। तो विंग ने मैसेज किया मैंने ऑफिस में ही डिनर कर लिया है। देन विंग ने कहा कि उसने क्या खाया है। देन विंग ने पूछा तुम्हारा क्या, तुम अभी तक जगे हुए हो। लंजा ने लिखा मैंने भी राइस एंड सूप खाया है, मेरा कुछ लेसन्स प्रिपेयर करना था इसलिए मैं प्रिपेयर कर रहा था, अभी मैं सोने वाला हूँ। विंग ने कहा ऑल राइट, स्वीट ड्रीम्स। लंजा ने कहा गुड नाइट विंग। विंग ने स्माइल किया। नेक्स्ट डे सेम टाइम में लंजा ने मैसेज किया कि विंग ने क्या खाया है, तो विंग ने कह दिया। विंग को लगा कि ये चीज़ भी हार्मलेस है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन नेक्स्ट डे भी लंजा ने सेम किया।
एंड देन नेक्स्ट डे विंग ने लंच करने से पहले अपने फूड का पिक्चर लिया एंड लंजा को सेंड किया एंड वही लिखा जो लंजा पूछता है, तुमने क्या खाया है? एंड लंजा ने इंस्टेंट रिप्लाई किया। लंजा ने कहा, विंग ये खाना हेल्दी नहीं है एंड मैंने सिर्फ टोफू खाया है। ये सुन के विंग ने हंसा। उसी दिन इवनिंग को लंजा एंड विंग फिर से होटल में गए। वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास थे एंड काउच में थे। वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। देन किस करने के बाद विंग ने पूछा कि लंजा हमेशा उससे ये क्यों पूछता है कि उसने क्या खाया है। तो लंजा ने कहा, तुमने क्या खाया है ये मुझे जानना अच्छा लगता है। ये बोल के लंजा ने फिर से विंग को किस किया। उनके किस के बाद विंग ने कहा, बट क्यों? लंजा ने कहा, क्योंकि तुम्हें खाना पसंद है। ये बोल के लंजा विंग को फिर से किस करने लगा एंड ये आंसर विंग को थोड़ा ऑकवर्ड लगा। विंग सोच रहा था, फूड तो सबको पसंद है, इसमें नया क्या है। देन नेक्स्ट डे लंजा ने विंग को ब्रेकफास्ट के बारे में पूछा। देन विंग ने लंच टाइम में रिप्लाई किया। उसने कहा, ब्रेकफास्ट अर्ली बर्ड के लिए है, मेरी तरह नाइट टाइगर्स के लिए नहीं। ये देख के लंजा ने रिप्लाई किया, टाइगर नहीं, वो आउल होगा। ये देख के विंग ने पाउट किया। उसने रिप्लाई किया, लंजा मैं आउल नहीं हूँ। देन लंच टाइम में विंग ने अपने लंच का पिक्चर लंजा को सेंड किया। आज विंग लंच में एक बहुत ही हेल्दी सैलड खाने वाला था। वो पिक्चर देख के लंजा ने रिप्लाई किया, नोटेड। ये देख के विंग ने स्माइल किया। विंग को पता है कि लंजा उसके लंच देखकर खुश है क्योंकि आज विंग हेल्दी खाना खा रहा है। विंग लंजा के फेस को इमेजिन कर पा रहा था। देन कुछ दिन बाद विंग का डे बहुत ही बिजी डे था। उसे खाना खाने का भी टाइम नहीं मिला था, तो उसने अपने काम हो जाने के बाद लंजा को मैसेज किया था, आज खाना खाने का टाइम नहीं मिला, आज मेरा बहुत ही बिजी डे था। एंड तभी लंजा ने वीडियो कॉल किया। ये देख के विंग को थोड़ा शॉक्ड लगा क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब लंजा ऐसे वीडियो कॉल कर रहा है एंड विंग को एम्बेरेस भी फील हो रहा था। उसे भी पता नहीं क्यों। उसके बॉडी में कोई भी इंच नहीं है जिसे लंजा ने नहीं देखा, बट फिर भी विंग को एम्बेरेस फील हो रहा था। एनीवेज विंग ने वीडियो कॉल एक्सेप्ट किया। लंजा ने वीडियो कॉल में कहा, तुम अपने लिए कुछ कुक क्यों नहीं करते? विंग ने कहा, मैं किचन में डिज़ास्टर हूँ। ये सुनने के बाद लंजा ने कहा, ऑल राइट, तुम किचन में जाओ, मुझे वीडियो कॉल पे रखो, मैं तुम्हें गाइड करता हूँ। ये सुन के विंग ने हंसा। उसे एम्बेरेस फील हो रहा था बट अच्छा भी लग रहा था एंड उसे लगा ये हार्मलेस है, ऐसा किया जा सकता है। तो उसने कहा, ओके, मज़ा आएगा। बट ऐसा नहीं हुआ। विंग ने 2 पैनकेक्स जला दिया एंड तीसरे वाला उसने नीचे गिरा दिया क्योंकि वो बात करने में बिजी था, उसका ध्यान ही नहीं था। देन उसने कहा, क्यों ना आज मैं इंस्टेंट रामियन खा लेता हूँ। लंजा ने नोट किया और कहा, ठीक है, एक दिन खाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये सुन के विंग हंसने लगा एंड लंजा ने भी अपने पूरी कोशिश की ना हंसने का। देन विंग ने रामियन बनाया एंड वो वीडियो कॉल में ही खाने लगा। वो खाते टाइम टीवी देख रहा था एंड लंजा से बात कर रहा था। वो टीवी में एवेंजर्स देख रहा था। उसने कहा, लंजा ये देखना कितना पेनफुल है। जो भी एवेंजर्स देखना पसंद करता है ना, थैनोस को उन सबको मार देना चाहिए। ये सुन के लंजा ने कहा कि लंजा को सियानसिया देखना ज़्यादा पसंद है। ये देख के विंग ने पाउट किया। उनका दिन ऐसे ही जा रहा था। जब भी विंग खाना नहीं खाता था तभी लंजा उसे वीडियो कॉल करता था एंड लास्ट में विंग को खाना खाना पड़ता था। धीरे धीरे विंग ने पैनकेक बनाना भी सीख लिया, बट विंग को लगता था कि उसके खुद के बनाए हुए पैनकेक से लंजा के बनाए हुए पैनकेक ज़्यादा टेस्टी है। एंड जब भी लंजा उसे पैनकेक बनाने का रेसिपी बोलता था तब पैनकेक और भी ज़्यादा टेस्टी होता था। कभी कभी जब विंग ज़्यादा अनहेल्दी खाना खाता था तब लंजा उसे डांटता भी था। अब विंग को ऐसे लाइफ जीना बहुत ही अच्छा लग रहा था एंड धीरे धीरे विंग को रियलाइज़ हुआ कि वो हैप्पी भी रह सकता है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? मुझे ज़रूर बताना। हाँ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।